जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयने नन्द सहा परमिता ते पदे विन्दीपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवर हम हरिथ तीर्थ है जो भय विनाश भव जू मुन्हु ममल ज्ञाने परलो दीप को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं साम्यिकीदर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भी ये क्या है शुद्ध उपदेश? एक छोटी सी बात कह रहा है और उस गुप्त रहस्य को बहुत सरलता से कह रहा है। और वह गुप्त रहस्य इतना सा है कि भैया मालाय गुप्ततम गुण सा स्वरूप है। भविक आत्मन है मोक्षार्थी भव्य जीव अपने अंतर में गुणों की माला को गूंथो। तुम पर्यायों को देखते हो, परिणमन को देखते हो, भाव को देखते हो, विभाव को देखते हो, पर पदार्थों की इस होने वाली परिणमन की श्रृंखला को देखते हो। कैसे प्रमाद में मूर्छित हो रहे हो कि तुम्हें ये पुद्गल दिखाई देने वाला ये नश्वर परिणमन रुचिकर लगता है। इस ओर तुम्हारी दृष्टि बनी रहती है। प्रमाद में अपनी आत्मप्रवणता को छोड़ के प्रमाद में नाना प्रकार की बाह्यरंग प्रवृत्ति राग वृत्ति में लगे रहते हो और तुम्हें फिर भी संतुष्टि है कि ओहो इतने प्रमाद के बाद भी तुम्हें संतुष्टि है। क्या है कि संतुष्टि है? कोई पर्याय के प्रकट होने की, थोड़ी सी चर्चा सुन ली, थोड़ा सा इधर उधर सुन लिया, थोड़ा सा कर लिया, इतने में संतुष्टि है? संतुष्टि नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। तो आचार्य देव क्या कह रहा है? आचार्य जिन तारन स्वामी क्या कह रहा है? यहाँ आचार्य तारन जिनदेव कह रहे हैं मालाय गुप्ततम गुणसा स्वरूपम। भैया ये गुण गूंथने के लिए है। ये गुणों का गुणानुवाद स्वरूप में आचरण करने के लिए है। यह गुण आचरण में अपना जो स्वभाव है, जो शुद्ध चेतन में अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, यह गुण उस सम्यक्ता चरण चारित्र में संजोने के लिए है। भैया भोजन काय के लिए है? भैया पेट भरने के लिए, है ना?
भैया ये वायु ऑक्सीजन काय के लिए है? भैया ग्रहण करने के लिए। ठीक। हम्म, भैया बाहर के जो संयोगी पदार्थ हैं, ये इंद्रिय के जितने विषय हैं, ये भाई काय के लिए हैं? इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। ठीक। जे पुण्य पाप का सारा संयोग, पुण्य पाप का सारा वेदन, ये तो अपने आधार पे अपनी क्रमबद्ध अवस्था से स्वयं चल रहा है। इनके विषय, इनके विषयांतर, इनके परिणमन, ये तो निरंतर अपनी अविरल धारा में बह रहे हैं। फिर भैया अपन क्या कहना है? यहाँ अपना क्या क्या है? यहाँ इस गाथा में आचार्य अपने को क्या बता रहे हैं? यहाँ इस गाथा में पूरे 75 गुणों का वांछन करके आचार्य देव अपने को एक ही छोटी सी बात तो समझा रहे हैं। क्या? कि जैसा भोजन करने के लिए है, जल पीने के लिए है, भोजन ग्रहण करने के लिए है, जल पीने के लिए है, भैया वैसे ही ये जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचन, ये भी ग्रहण करने के लिए है, अर्थात यह गुण आचरण करने के लिए है। यह गुण सुनने समझने के लिए नहीं है, ये गुण मन की संतुष्टि के लिए नहीं है, ये गुण बुद्धि के विलास के लिए नहीं है, ये गुण किसी पर्याय परिणमन के अधीन नहीं है। ये गुण जो कहे जा रहे हैं, ये गुण आचरण करने के लिए है, गूंथने के लिए है। जैसे भैया बहुत सारे मोती दे दिए जाए और एक धागा दे दिया जाए, तो भैया अब क्या के लिए दिया भैया आपको? यदि आपको माला चाहिए तो उन मोतियों को एक एक करके उस धागे में डाल दो। वेश कीमती मोती है, एक एक मोती ये समझ लो डायमंड है। अब उस मोतियों को बिखरे हुए पड़े हैं आपके सामने और आपके पास धागा भी है, तो किस लिए है ये? अब भैया पुरुषार्थ करने के लिए है। एक एक मोती उठाया जाए और उस धागे में पिरोया जाए। धागे में जितने मोती ढल जाएंगे वे माला कहलाएंगे, वे गुणमालिका कहलाने लगेंगे। भैया बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आचार्य तारन तरन जिनदेव जो कह रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, जो सूक्ष्म रहस्य अपने को स्वानुभव से प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं, जिस सहानुभूति को उजागर करके जिस आत्मरमणता को सिद्ध करने का यहाँ उपदेश दे रहे हैं, जिस आत्मरमणता को सहज उपलब्ध करने का यहाँ आचार्य देव मार्ग बता रहे हैं, भैया वह आत्मरमणता, वह अतीन्द्रिय सुख, वह ये अनंत जो गुण है, इनमें से जो 75 गुणों का वांछन चल रहा है, यह 75 गुण जो आचार्य देव मालारोहण जी की गाथा नंबर 11 में कह रहे हैं, भैया यह 75 गुण स्वस्वरूपम, ये अपने स्वरूप में गूंथना है। इन गुणों का अपने को अपने स्वरूप में गूंथना है। तो भाई कैसे गूंथेंगे? भैया आपके पास तत्व का श्रद्धान है कि मैं परम पारणामिक चैतन्य में परमात्मा, मैं अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता हूँ। हाँ है। अच्छा, पक्का तत्व का श्रद्धान है? हाँ है। तो भैया तत्व का श्रद्धान है तो फिर उपयोग सदुपयोग में क्यों नहीं हो रहा? पर पदार्थ में क्यों रम रहा है? भैया श्रद्धान है, अभी ज्ञान और चारित्र नहीं है। हाँ, अभी सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं है। अच्छा, अर्थात सच्चा ज्ञान और चारित्र ना होने से आपका ज्ञान पर पदार्थों में रम रहा है, ज्ञेय आकार रूप हो रहा है, इसके बाद भी आपको संतुष्टि है? आपको इन गुणों को गूंथने का भाव उपलब्ध नहीं हो रहा?
इन गुणों की माला को संजोने की भावना नहीं हो रही, अंतर से आत्म स्वभाव का शोर उछल नहीं रहा। कहाँ संतुष्टि है? और संतुष्टि कहाँ है और क्यों है? जब ये गुण भी अपने पास हैं, ये अनंत गुण में आत्म स्वभाव चेतन में सत्ता भी अपनी है, आपको उस सत्य का श्रद्धान भी है, तो श्रद्धान से ज्ञान में ये मोती पिरो क्यों नहीं रहे? श्रद्धान गूंथने वाला है, ज्ञान में गुथेंगे, अर्थात ज्ञान ही गूथेगा श्रद्धान के बल पे। काय के मोती गूथेगा? कि गुणों के। कौन से गुणों के? गुण सस्वरूपम, जो अपना स्वरूप है अनंत चतुष्टय में, जो अपना गुणवान चेतन में आत्म स्वरूप है, इस गुण में गुथेंगे। अरे गुण में गुथेंगे, गुण में ही आएंगे, गूथेगा ज्ञान, श्रद्धान की बलवत्ता पे गूथेगा। अब बताओ, जो कार्य अंतर से घटना है उस कार्य को आप कब तक कर लोगे? बाहर से तो देखो, आज 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन है ना, 13 प्रकार के चारित्र के वर्णन में अपन ने शुद्ध महाव्रतों को जान लिया, शुद्ध गुप्तियों को जान लिया। आज है महाव्रत के क्रम में अंतिम 5 गुण। 13 प्रकार के चारित्र में अंतिम 5 गुण, अरे पूरे 75 गुणों में अंतिम 5 गुण बचे बस, वो बची 5 समिति। और भैया इन 5 समितियों को यदि आप अभ्यारी व्यवहार से देखोगे तो आपको साधु दशा चाहिए पड़ेगी। क्यों भैया? क्योंकि साधु ही निर्दोष पंच समितियों का पालन करते हैं, यदि व्यवहार स्वरूप देखोगे तो। ओके ना, अभी 4 हाथ 3 हाथ भूमि देख के चलना तो बहुत दूर की बात है कि ना, अभी अपन फर्श में 1 कदम आगे देख के नहीं चलते। इतनी करुणा ही नहीं है, इतनी विशुद्धि नहीं है अंतर की। तो भैया अभी बाहर से इस समितियों का आचरण तो अपन उपलब्ध कर नहीं सकते फिलहाल इस भूमिका में, आज की डेट में। भैया क्यों? क्योंकि प्रमाद में दशा है ना, उसके बाद भी कहाँ संतुष्ट हो, ये समझ में नहीं आ रहा। तो भैया ठीक है, आज अपन ऐसी समितियों को वर्तमान में व्यवहार में तो उपलब्ध नहीं कर सकते, हाँ लेकिन निश्चय में उपलब्ध कर सकते। निश्चय में इसका आंशिक आचरण उपलब्ध किया जा सकता है, निश्चय में इनकी अनुमोदना को उपलब्ध किया जा सकता है, निश्चय में इन समितियों को अपने अंतर में घटाया जा सकता है। लेकिन भैया घटाएगा वो जिसकी रुचि होगी, जो परपर्याय से विरक्त होगा, जो बाहर की संयोगी भूमिका से विरक्त होगा, जो कर्तव्य बुद्धि से विरक्त होगा, जिसे राग की वृत्ति से थोड़ी सी विरक्ति आएगी, जिसे अंतरोन्मुख स्वसन्मुख होने की भावना उपलब्ध होगी, वो घटाएगा, वो जाएगा अंतरंग में, वो करेगा शुद्ध पुरुषार्थ को। क्योंकि गथस बीर्जम, गूथना है पुरुषार्थ पूर्वक। इन गुणों को ये सामने है, अरे मोती सामने बिखरे पड़े हैं, अनंत मोती, बेशकीमती मोती। ये 75 गुण समझो, 75 गुणों के ये 75 रत्न आपके सामने पड़े हैं, और धागा भी आपके पास है, गूथने वाली वो सुई भी है, प्रोने वाली सुई भी आपके पास है। अब आप उसको गूथो ना, और आप हार बनाओ ना उसका, और गले में ना पहनो उस माला को, तो भैया क्या शोभा उनकी, मोती पड़े हैं, क्या काम के। ऐसे ही यदि ये गुण आप जान रहे हो, इन गुणों को आप देख रहे हो, और इन गुणों को अपने दर्शन ज्ञान के आचरण में ना लो, इन गुणों की अनुमोद ना करके वैसे आचरण में आप रत ना हो, तो फिर ये गुणों को देखने से फायदा क्या, गुणों को जानने से लाभ क्या? गुणों को जानने से लाभ तभी है जब ये आत्मा गुण सा स्वरूपम, अरे अपने स्वभाव को उपलब्ध कर जाए, अपने आनंद को उपलब्ध कर जाए, अपने स्वभाव के अतीन्द्रिय रस का रसास्वादन करके प्रमाद और आलस को त्याग के निरंतर आत्म स्वभाव की अनंत शक्तियों को उजागर करने के लिए ललायित हो।
अंतर से उत्साहित हो, अंतरंग से उद्वेदित हो, अंतर से उसका प्रसाद एकदम खिलखिला के उठे कि हाँ, मैं तो अतीन्द्रिय चैतन्य में, शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्य में परमात्मा हूँ। पर्यायों की पकड़ टूटे, शुभ अशुभ भाव की पकड़ टूटे। वर्तमान में शुभ की भूमिका है तो भैया अपने कार्यों में संतुष्ट हो। भैया शुभ की भूमिका नहीं चाहिए, शुद्ध की भूमिका चाहिए। और शुद्ध की भूमिका वो है जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान सहकार, जहाँ अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान में सहकार है, ये भूमिका चाहिए। तो इस भूमिका को उपलब्ध करने के लिए आपको गाढ़ा प्रसाद चाहिए। गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। जो बढ़िया विश्वास से गाढ़ा धरे सो पावे, अंतर आत्मनिष्ठा से धारण करेगा, गाढ़ा अर्थात गाढ़ा पुरुषार्थ अर्थात निष्ठा से पुरुषार्थ करेगा तो पावे, ठान पावे, वो ही पाएगा। भैया ढीलो ना पावे। ढीला ढाला व्यक्ति, हाँ हो गई अनुभूति, हो गया, होने की तलाश में, आनंद आ रहा है बढ़िया, लेकिन भैया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निष्ठा से ठान के बैठना पड़ेगा तो पावे, ढीलो ना पावे। राग देश के भाव से, शुभ अशुभ भाव से काम नहीं चलेगा। शुद्ध स्वभाव को ठान के बैठना पड़ेगा, शुद्ध उपयोग को ठान के बैठना पड़ेगा। इस भूमिका में हाँ, शुद्ध उपयोग नहीं तो शुद्ध उपभोग को ठान के बैठना पड़ेगा तो पावे। पर पर्याय में दृष्टि दी, पर परिणमन को देखा, ढीलो ना पावे। ढीला ढाला व्यक्ति नहीं पाएगा। संयोगों को देखा, संयोगी भाव को देखा, ढीलो ना पावे। ढील ढाल देने से नहीं मिलेगा, खींच के पकड़ना पड़ेगा। मन के संस्कारों में उलझ गए, मन की राग देश वसु प्रवृत्तियों में उलझ गए, अपने संस्कारों के अनुसार अपना काम निपटाने में दिन निकाल दिया, पढ़ने पढ़ लिखने बोलने बताने में दिन निकल गया और आत्म प्रसाद की ओर दृढ़ता और निष्ठा नहीं आई तो ढील ढाल से काम नहीं चलेगा। ढीलो ना पावे, ढील ढाल रखने वाला नहीं पाएगा सत्य का। यह अनुभव तो हो गया आत्मा का, तो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान नहीं है ना अभी, सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकाश नहीं है ना। सम्यक ज्ञान के लक्षण सुने थे नहीं सुने थे? जहाँ ज्ञान में चल के अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय ध्रुव सत्ता उपलब्ध हो तो सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान अतीन्द्रिय ध्रुव सत्ता में ठहर जाए तो सम्यक चारित्र है। तो भैया देखो, आज वांछन है गुरुदेव की गाथा के अनुसार वो ही एक ही सत्य तो कह रहा है। वो कब से कह रहा है और अपन सुन ही नहीं रहा है। कठोर परिणति बन के बैठी हुई है, आत्म अनुभव होने के बाद भी कठोर बन के बैठे हैं। सुनाई नहीं दे रही अपने को ये बात? क्या गुण आयरण आचरण करो, धम्म आयरणम, यही धर्म में आचरण है। गुण आयरण धर्म आयरणम, गुण में आचरण करना ही धर्म में आचरण है। आयरण ज्ञान पे परमपयम, इस आचरण से ही आयरण ज्ञान पे तुम्हारा परम पद उपलब्ध होगा। ममल स्वभाव दिखाई देगा, जहाँ कर्मल ना थे, ना है, ना होंगे, ममल पद की उत्पत्ति हो जाएगी। गुरुदेव कब से कह रहा है? मालाय गुत्तम गुणसा स्वरूपम, ऐसे अनंत रत्नात्रय के गुणों की गुण मालिका को अपने स्वरूप में समझो। अपने सुनाई नहीं दे रही? भाई सुनाई तो दे रही है। अरे अंतर आत्मा से नहीं सुन रहा है। यदि अंतर आत्मा से सुनाई देती, अंतर हृदय से ये बात सुनाई देती तो रोमांचित हो जाता, हृदय विस्फुटित हो जाता कि ओहो, रत्नात्रय के गुणों की गुणमालिका, अनंत चतुष्टय की गुणमालिका, 75 गुण उपलब्ध हो रहे हैं। जिन गुणों की आराधना जंगलों में होती है, उन गुणों को आचार्य जिनदेव तारण तरण स्वामी जी कितनी सरलता से हम भव जीवों के लिए कितनी सरलता से कह रहे हैं कि हे भव्य आत्माओं, इन गुणों की अनुमोदना करो और इन गुणों जैसा ही आचरण उपलब्ध करो। यही मुक्ति और सिद्धि का मार्ग है। इन गुणों में आचरण करने से ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। कितनी सरलता से कह रहे हैं आचार्य देव, लेकिन यह बात अपने को कहाँ रुच रही? यहाँ रुचि, जहाँ रुचि गई, वहाँ जहाँ दृष्टि गई गुणों में, जहाँ दर्शन ज्ञान की दृष्टि अपने स्वभाव की ओर पलटी, गुण सा स्वरूपम, जहाँ दृष्टि अपने दर्शन ज्ञान की दृष्टि जहाँ अपने स्वरूप की ओर पलटी,
वहीं समझ लो कि आ रहा है आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आत्मरमणता उपलब्ध होगी। और जितनी ज्यादा आत्मरमणता उपलब्ध हुई उतनी जल्दी वीतरागता उपलब्ध होगी, उतनी जल्दी स्वभाव की जय जयकार और आनंद परमानंद उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ तो दृष्टि फेर का काम है, बस दृष्टि के बदलने का काम है। दृष्टि बदली सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। कल भी दोहराया था गुरु महाराज का सूत्र, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। दृष्टि बदली और आनंद प्रारंभ, स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता प्रकट, अनंत गुणों का केंद्र बिंदु जो अपना ज्ञायक ध्रुव स्वभाव है वो उपलब्ध हो जाएगा। अपने दर्शन ज्ञान में ही, अपने उपयोग में ही जानने और देखने में आएगा। अतीन्द्रिय आनंद का जो शुद्ध प्रकाशक है वह स्वरूप अंतर से ही जानने और देखने में आएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, यहाँ दृष्टि का परिवर्तन सहज होगा। कैसे होगा भैया? ये जिन भगवान के वचन है ना, ये जिन भगवान की वाणी है ना, ये जिन भगवान की वाणी को ग्रहण करके, ये जिन भगवान के शुद्ध उपदेश को ग्रहण करके आपकी दृष्टि का परिवर्तन सहज होगा। और आपकी दृष्टि का जो सहज परिवर्तन होगा, जो आपकी रुचि बदलेगी, उससे ही आपको ये 75 गुणों की गुणमालिका अपने अंतर दिखाई देगी। याद रखना, ये पर्याय परिणमन में संतुष्ट रहने की चर्चा नहीं है, शुभ अशुभ भाव में संतुष्ट रहने का कार्य नहीं है। ये अनंत आत्मा के बलपूर्वक अपने स्वरूप को गूंथने का पुरुषार्थ है। तो भैया रोज की तरह आज भी गुणसा स्वरूपम, अपने स्वरूप को ही लक्ष्य में लेकर, अनंत गुणमयी जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप है ना, इसे अनंत गुणमयी अपने आत्म शुद्धात्म स्वरूप को ही लक्ष्य में लेकर, अपने ध्रुव भगवान आत्मा को ही लक्ष्य में लेकर, और आचार्य दीनदेव से, जिनेंद्र परमात्मा से भावना प्रार्थना करके कि हे आचार्य परमात्मा, मैं इस भूमिका के प्रमाद को नष्ट करके इन गुणों की गुणमालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे ऐसी संयम से सुशोभित शुद्ध भावना को, ऐसी विशुद्ध परिणामों को मैं अपने अंतर से उपलब्ध होता हुआ देखना चाहता हूँ। विशुद्ध कहे मैंने, शुभ परिणाम नहीं कहा, याद रखना। शुभ परिणाम कर्मों की धूल है, विशुद्ध परिणाम आत्मा का लक्षण है। विशुद्ध याद रखना, तो आत्मा के विशुद्ध परिणाम उपलब्ध हो जाए। कैसे होंगे? जिन्हें श्रद्धान ज्ञान होगा उन्हीं को उपलब्ध होंगे। जिन्हें सच्चा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है उन्हें विशुद्ध परिणाम कहाँ से आएंगे? उन्हें तो शुभ परिणाम आएंगे, और शुभ परिणाम को ही अपनी साधना मान के संसार में जन्म मरण करेंगे। विशुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम में बहुत अंतर है। शुभ परिणाम में मन की संतोष है, मन की शांति है, और विशुद्ध परिणाम में आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है। बहुत अलग अलग दशा है। तो ये क्या कह रहा है आचार्य देव, आचार्य तारण स्वामी जी क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं भैया, क्या 5 महाव्रत कहे जान ली अपने स्वभाव में, 3 गुप्ती कहीं वो अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव में वो भी जान ली। अब कह रहे हैं 5 समिति। भैया समिति का अर्थ क्या होता है? सम प्लस इति, सम्यक इति, सम्यक रीति से गमन करना। सम्यक रीति से गमन करना अर्थात अच्छा जो आगे भूमि देख के समझ, अरे वो तो ईर्जा समिति की परिभाषा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। सम्यक रीति से गमन करना अर्थात सम्यक रीति से गमन अर्थात सम्यक में अपनी परिणति का गमन करना ही समिति है। यहीं से मिलान प्रारंभ हो जाएगा आपका। सम्यक जो अपनी ध्रुव सत्ता है, सम्यक्त जो अपना ध्रुव स्वभाव है, सम्यक्त में अपना जो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म शुद्ध स्वभाव में सम्यक इति अर्थात गमन, सम्यक रूप से अपने ध्रुव स्वभाव में गमन करना अर्थात परिणमित होना। सम्यक रूप से जो अपने ध्रुव स्वभाव का आचरण है, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का जो आचरण है, उसका नाम शुद्ध समिति है। आचार्य ने और भी अनेक परिभाषाएं दी हैं। समदर्शी ही आत्मा का स्वभाव है। ऐसे समदर्शी आत्मा के स्वभाव में रत रहना, एक समान वीतराग भाव से बिल्कुल एकदम साम्य शोम बिल्कुल सुंदर, ऐसे अपने आत्म स्वभाव में समदर्शी भाव से
एकदम बिल्कुल वीतराग भाव से अपने स्वभाव में स्थिर रहने का नाम समिति है। समदर्शी, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। देखो पहली परिभाषा सरल है, दूसरी परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि समदर्शिता में वीतराग भाव चाहिए, तो अब इतना गाढ़ा वीतराग भाव नहीं है। हाँ, समदर्शिता में भी समता भाव तो ला सकते हो, समता भाव से मिलान कर सकते हो, लेकिन आप पहले वाली परिभाषा में बहुत अच्छे से मिलान कर सकते हो। सम्यक इति, सम्यक प्रकार से अपने में गमन करना। अब बताओ भैया, कितने समय आप सम्यक प्रकार से आपकी परिणति अपने परम पारणामिक ज्ञायक स्वभाव में गमन करती है। जितने समय आपकी परिणति में ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप वाला, मैं अतीन्द्रिय आत्म सत्ता जयवंत ध्रुव स्वभाव, मैं जाननहार सत्ता हूँ, जितना आप आत्म स्वभाव के स्वाभिमान में, जितना आप आत्म स्वरूप के बहुमान में, जितनी ध्रुव सत्ता की जय जयकार में आपका जितना आत्म स्वभाव में गमन होता है, जितनी आपकी परिणति अपने आत्म ध्रुव स्वभाव में रमती है, उस अनुरूप आपको समिति है। भैया समिति कौन सी वाली? अभी सम्यक प्रकार से ध्रुव स्वभाव में परिणमित होने वाली समिति है। और यही सम्यक प्रकार से जो ध्रुव स्वभाव में जो आपका परिणमन हो रहा है, इस परिणमन से वीतरागता उत्पन्न होगी, और ये वीतरागता ही समदर्शी स्वभाव को उत्पन्न करेगी। और समदर्शिता में आ जाना, वीतराग दशा को उपलब्ध कर लेना, ये पूर्ण रूपेण समिति का पूर्ण रूपेण रूप है। लेकिन इस समिति का पूर्ण रूप कैसे बनेगा? जब इस समय आप सम्यक प्रकृति से अपने स्वभाव में गमन करोगे तो बनेगा। यदि आप अभी मिथ्या पर्याय में आचरण करोगे, यदि आप अभी मिथ्या परिणमन में आचरण करोगे, यदि आप वर्तमान में अशुद्ध अज्ञान में पर्याय में एक में रहोगे, यदि आप अभी वर्तमान में कर्तव्य भोक्तव्य भाव में मिथ्या परिणामों में एकत्र करके रहोगे, तो आपको कभी भी समिति उत्पन्न नहीं होने वाली। बाहर से चाहे आप ईर्जा समिति, भाषा समिति, ईर्षान समिति, आदान निक्षेप और प्रतिष्ठापना, इन समितियों को यदि बाहर से आप द्रव्यलिंग के रूप में अपना भी लो, तो भी आप द्रव्यलिंगी कहलाओगे, तो भी आप समिति आपकी नहीं कहलाएंगी। क्यों भैया? द्रव्यलिंग में जो द्रव्य समिति है वो तो कहलाएंगी, हाँ शुभ भाव कहलाएगा, बस द्रव्यलिंग कहलाएगा। जब तक आपको आपके अंतर में आपका सम्यक रीति से, सम्यक प्रकार से आपका ध्रुव स्वभाव में परिणमन नहीं हो रहा, तब तक तीन काल में भी समिति उपलब्ध होने वाली नहीं है। और जिनका अभी वर्तमान आवृत्ति श्रावक की भूमिका में सम्यक परिणामों में गमन हो रहा है, सम्यक परिणामों में जो गमन कर रहा है, सम्यक जिनकी परिणति हो गई है, सम्यक में अतीन्द्रिय आत्म सत्ता की प्रतीति जिनको है, जो ऐसी आत्म स्वभाव की प्रतीति में ही निमग्न है, आत्म स्वभाव की आराधना में तन्मय है, ऐसे सम्यक रूप परिणमित होने वाले आवृत्ति श्रावकों को नियम से ये समिति उपलब्ध होंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास निश्चय लक्षण दिख रहा है ना। जिनके पास निश्चय लक्षण है उनके पास व्यवहार उपलब्ध होगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। लेकिन जिनके पास व्यवहार में शुभ क्रिया रूपी आचरण है, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास निश्चय उपलब्ध होगा या नहीं होगा। वह तो देव एक इंद्रिय भया की कहानी में भी हो सकते हैं कि भैया इन समितियों का बाहर से द्रव्यलिंग के रूप में पालन कर ले, लेकिन अंतर से सम्यक रूप परिणमित ना हो, तो वह जीव पहले इस शुभ भाव के बल पे देवगति और फिर देवगति से एक इंद्रिय पर्याय। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंग अर्थात उस पुद्गल अवस्था में इतना गाढ़ा एक में एक पना करा है, उस स्वभाव में इतना गहरा एक में एक पड़ा है, कर्क में एक पना करा है कि उस स्वभाव का परिणाम तो देवगति फल में आना ही है। लेकिन उस देवगति में वो जो शुभ परिणाम से जो उसने पुण्य किया था, उसका उपभोग करते समय भी उसमें तन्मयता रहनी है। वहां पे भी इस स्वरूप का बोध नहीं होना, वहां पे भी इंद्रिय विषय भोग विलास में तन्मयता रहनी है,
और यहाँ पे भी इंद्रियों में तन्मयता और वहाँ पे भी इंद्रियों में तन्मयता, ऐसी अभेदता इंद्रियों में कि जिसका परिणाम निकल के आया एक इंद्रिय विलास। दैव एक इंद्रिय भया, वृक्ष बन जाओ, नदी पहाड़ बन जाओ। ये एकत्व का परिणाम है, ये इंद्रिय विषयों में एकत्व का परिणाम है कि वाह करा था द्रवलिंग धारण, वो चले गए एक इंद्रिय पर्याय में। क्यों भाई, क्यों चले गए? क्योंकि समिति उनकी सम्यक रूप से परिणति नहीं हुई, और सम्यक रूप से परिणति नहीं हुई तो मिथ्या रूप परिणति का परिणाम यही है। देखो अब देखो, अब बहुमान की बात आ रही है। यदि आपकी सम्यक रूप परिणति पलट रही है तो आप समिति में हो, और यदि आपकी सम्यक रूप परिणति नहीं पलट रही तो आप समिति में नहीं हो। यदि आपकी परिणति सम्यक रूप पलट रही है, यदि आपको ये सम्यक का वैभव अच्छा लग रहा है, यदि आप इन गुणों की गुणमालिका को अपने ज्ञान दर्शन में गूंथ रहे हैं, तो भव्य आत्मा आप इस महाव्रत की भावलिंग अवस्था को उपलब्ध होने वाले सच्चे श्रावक हैं। आपका जीवन अरिहंतो सिद्ध जैसा होना है, आपका जीवन जिनेंद्र परमात्मा जैसा होना है। क्यों? क्योंकि आप उस जयवंत सत्ता की अनुभूति को उपलब्ध कर रहे हैं ना, उस जयवंत सत्ता के शोर को उपलब्ध कर चुके हैं। आप उस अनंत वीर को, उस अनंत पुरुषार्थ को प्रकट कर चुके हैं जो केवल ज्ञान उपलब्ध कराता ही है, जिसका नाम है सम्यक, जिसका नाम है अनंत सम्यक का वो वीर जो आपके अंदर से प्रस्फुटित हो चुका है, और आप उसमें आचरण कर रहे हैं, उसके गुणों को गूंथ रहे हैं। आप आलसी नहीं है, आप प्रमादी नहीं है, आप उस सम्यक के गुणों को गूंथ रहे हैं, आपके ज्ञान में वो सम्यक के गुण गुंथ रहे हैं। तो भैया ऐसा पुरुषार्थी जीव, यही जीव तो केवल ज्ञान को उपलब्ध करेगा, यही जीव तो परम प्रकाश में केवल ज्ञान को उपलब्ध करेगा। तो भैया गुणों की महिमा तो अनंत है, जब तक कहें तब तक खत्म नहीं होगी। लेकिन अपना आज का वांछन है पंच समितियों पे। तो भैया पहली समिति है ईर्जा समिति। ईर्जा समिति क्या होती है? व्यवहार से तो आपको पता है कि भैया देखकर चलना। आगे बीतरागी भावलिंगी महामुनिराज अपने अंतर की विशुद्धि परिणामों के कारण, अंतर में विशुद्ध परिणाम होने के कारण, समस्त छह काय के जीवों पे अंतर से करना होने के कारण, आत्म विशुद्धि के लिए, उनकी रक्षा के लिए नहीं, उनकी रक्षा तो होती है, उनकी रक्षा तो होगी, लेकिन स्वयं की परिणामों की विशुद्धता के प्रयोजन से, स्वयं पे दृष्टि है ना, स्वयं में हिंसा आदि दोषों का कोई भी वो ना हो, क्या बोलते कर्माश्रव, अर्थात स्वयं की आत्मा में जरासी भी मलिनता ना आए, स्वयं की आत्मा में जरासी हिंसा का भी परिणाम ना आए, स्वयं की आत्मा की विशुद्धि एक समय के लिए भी कम ना हो, ऐसी आत्म विशुद्धता के लिए वह समिति, पंच समिति का पालन करते हैं। उसमें ईर्जा समिति अर्थात भैया कुदेरी हुई जो भूमि है, जो आवागमन में जो उपयोग किया वो मार्ग है, उस मार्ग पे 3 हाथ 4 हाथ भूमि को आगे देख के चलते हैं। कहा जाता है कि बाहर में 3-4 हाथ भूमि को देख के आगे चलते हैं, वे इसने आत्म विशुद्धता के परिणाम में लीन रहते हैं। ऐसी परिणामों की विशुद्धता रहती है कि उनकी सतर्कता सावधानी इतनी है कि वे अपने आत्मा के ज्ञान उपयोग का रसा साधन भी करते हैं। जब सदुपयोग में लीन रहते तो अपने स्थान पे खड़े भी रहते हैं, और भैया जब गमनागमन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जब गमनागमन करते हैं, तब उनके पास इतनी सतर्कता, इतनी सावधानी, इतना सचेतनपना रहता है कि आत्मा का आनंद भी, आत्मा का ज्ञान उपयोग भी रहता है, आत्मा के विशुद्ध परिणाम भी रहते हैं, और आगे 4 हाथ भूमि भी दिखती है, किसी जीव की विराधना ना हो, ऐसी विशुद्धता उनके अंतर से उपलब्ध होती है। इसका नाम ईर्जा समिति। भाई व्यवहार लक्षण तो सुन लिया आपने, लेकिन गुरु महाराज की भी तो सुनो। गुरु महाराज कहते हैं ईर्जा समिति सख्तम। ईर्जा समिति को सुनोगे? गुरु महाराज की बोल रहा है। गुरु महाराज से कहो जी गुरु महाराज बताइए, तो कहते हैं ईर्ज भावेन, अरे जो आत्मा का सरल भाव है, दर्शन ज्ञानम, वह दर्शन ज्ञान में आत्मा का जो सरल भाव है वो ईर्जा समिति है।
सम्यक दर्शन और ज्ञान में जो अपनी आत्म स्वभाव की भावना है, आत्मा का जो सहज स्वभाव है, वही ईर्जा समिति है। लेकिन कैसा स्वभाव? चरणापि थान शुद्धम। देखो थान शब्द आ गया, चरणापि थान शुद्धम, कि अपने में अपने शुद्ध आचरण को ठान लेना कि मैं शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, शुद्ध चारित्र को ठान लेने का नाम समिति है। दर्शन ज्ञान की भावना सहित सरल मोक्ष मार्ग में अपने ध्रुव स्वभाव के आचरण को ठान के बैठ जाना कि मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसे शुद्ध उपयोग को उपलब्ध कर लेना, ऐसे आत्म ध्यान को उपलब्ध कर लेने का नाम समिति है। आचार्य देव तो स्पष्ट कहते हैं, ती अर्थ ईर्ज पंथ निवेदनम, जहाँ उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये तीन अर्थ अपना ईर्ज स्वभाव उत्पन्न हुआ हो, अपना गायक ज्ञान विज्ञान में सरल मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ हो, वही सच्ची समिति है जहाँ रत्नात्रय का वैभव उपलब्ध हो, दिखाई दे। जब सरल मोक्ष मार्ग में आचरण दिखाई दे, वहां समझो ईर्जा समिति। जहां सरल मोक्ष मार्ग उपलब्ध हो जाए, वहां ईर्जा समिति। भैया अभी तो अपने को मोक्ष मार्ग ही कठिन लगता है ना, कब साधु होंगे क्या मालूम, सपना देखते हैं क्या ना, कब व्रती होंगे, ये तो बोले हमें कल्पना लगती, कभी की कल्पना जैसी। अरे जिन्हें मोक्ष मार्ग कभी की कल्पना लगता हो, उन्हें ईर्जा समिति कभी नहीं होगी। और आचार्य देव कहते हैं, जिन्हें ती अर्थ ईर्ज पंथ निवेदनम, जिन्हें ती अर्थ में ही अपना ईर्ज स्वभाव, वो अपना मोक्ष मार्ग दिखता हो, वो भी सरल मोक्ष मार्ग की। हाँ, ये मोक्ष मार्ग तो कितना सहज है, कितना सरल है। यहाँ तो किसी पर का अवलंबन ही नहीं है, यहाँ तो किसी पर्याय की पराधीनता ही नहीं है, यहाँ तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा में आत्मा की रमणता का नाम मुक्ति है, यहाँ तो आत्मा में आत्मा का सहकार का नाम मुक्ति है, यहाँ तो आत्मा में आत्मा की रुचि का नाम मुक्ति है। ओहो, यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में स्थिर होने का नाम मुक्ति है। यहाँ तो अपने में अपना ही सब कुछ है, यहाँ तो अपने में ही अपनी स्वाधीनता है, यहाँ तो अपने में अपनी स्वतंत्रता है, यहाँ अपने में अपना ही ज्ञान, अपने में अपना ही दर्शन, अपने में अपना ही चारित्र, जहाँ अपने में अपना ही अतीन्द्रिय आत्मा विलस रहा है। ईर्ज मोक्ष अपना सरल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव जहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, वही समिति जहाँ मोक्ष मार्ग सरल है। जहाँ संसार में रहना कठिन है, जहाँ संसार के दुखों को भोगना कठिन है, जहाँ संसार में जन्म मरण करना कठिन है, ओ रे भगवान, जहाँ विवाह परिणामों में सन्मुख रहना कठिन है, लेकिन अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, अपनी जय जयवंत में सत्ता, अपना ध्रुव गायक स्वभाव सरल है। जो अपना ईर्ज गायक स्वभाव सरल है, महासमिति है। कैसी लग रही समिति? भाई मोक्ष मार्ग सरल है, गुरु मास तो ये कह रहा है, तियर्थ ईर्ज पंथ निवेदनम, तियर्थ में रत्नत्रय स्वभाव में आचरण, निवेदनम जहाँ ये सहज दिखाई दे आपको, इस मोक्ष मार्ग पे सहजता से आरोहण हो, सहजता से आगे बढ़े आत्मा, चारित्र में दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन, जहाँ रत्नत्रय में सहज सरलता से जीव आगे बढ़ जाए, समझ लो वहाँ समिति है। ईर्जा समिति अर्थात सरल मोक्ष मार्ग, ईर्जा समिति अर्थात अपना सरल सहज मोक्ष मार्ग। भैया चलो अब आगे चलते हैं। भाषा समिति, ये तो आप सब जानते ही हो, हितमित संयम के वचन, हितमित वचन बोलना, संयमित जीवन, संचय रहित प्रिय वचन बोलना, जहाँ कोई शंका उत्पन्न ना हो, जहाँ कोई व्यर्थ की वार्तालाप ना हो, ऐसे निशंक शब्द को बोलना, ऐसे जहाँ जीवों के हित का कल्याण का मार्ग कहा जाए। व्यवहार से तो यही है, हितमित साधु के वचन। लेकिन भैया ये व्यवहार नहीं, ये उनका निश्चय है। कैसे गुरु महाराज की गाथा से मिला। क्या है भैया? भाषा अविचल शुद्धम, अरे जिनकी भाषा अविचल चलायमान ना हो, ये है। जिन भगवान ने जो सिद्धांत कहा हो, जिन भगवान के जो सिद्धांतों में आया हो,
जिनकी वाणी से एक बार जो निकल जाए वो कभी मिथ्या ना हो, ऐसा भाषा अविचल शुद्धम। भाषा में इतनी विशुद्धता, इतनी विशुद्धता, इतनी विशुद्धता कि जैसे केवल ज्ञानी वस्तु स्वरूप को कह रहे हैं। उनके द्वारा कहा हुआ कभी मिथ्या नहीं होता, उनके द्वारा कहा हुआ कभी पलटता नहीं है, उनके द्वारा कहा हुआ कभी कभी बिल्कुल भी जैसा वस्तु का स्वभाव, जैसा परिणाम, जैसा काल, जैसे गुण, जैसी पर्याय है, वैसा ही तीन काल का वर्णन जैसे उनकी वाणी में होता है, वैसे ही ज्ञानी साधु के मुख से निकला हुआ जो भी वचन होता है वह अविचल शुद्धम। अविचल शुद्धम। अरे अरे एक बात कहे कि पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, ये सुमेरु पर्वत पलट सकता है, ये तीन लोक की व्यवस्थाएं पलट सकती हैं, लेकिन उनकी भाषा अविचल शुद्धम। उनकी भाषा ऐसी है कि उनकी भाषा में कभी भी चल विचल पना नहीं आ सकता। अविचल शुद्धम, जो कहेंगे वो शुद्ध ही उत्पन्न होगा। शुद्धता को जो अविचल शुद्धम, जिनके भाषा से वो शुद्धता उत्पन्न हो, ये कैसा कैसा कैसी शुद्धता? जो माया मिथ्या परिहरणम, जो भव्य जीवों के अंतर से मिथ्यात को, माया को हर ले, ऐसी भाषा समिति जो भव जीवों के अंदर से मिथ्या माया को हर ले। परिहरणम, भाषा जिन उवेशनम, जिनेन्द्र भगवान के समान जिनकी भाषा हो, वे तम भाषा समीरी सुध जाने ही। ऐसे भावलिंगी मुनिराज को तम भाषा समिति शुद्ध जाने ही। आप जानना कि ऐसे मुनिराज को भाषा समिति शुद्ध है। अरे जो राग देश के वचन बोले, जो संसार में पुण्य को धर्म बोले, जो क्रियाकांड में धर्म बोले, उनकी भाषा समिति नहीं। जिनकी भाषा से मिथ्यात और माया एक क्षण में हरने में आ जाए, जिनकी माया अचल शुद्ध हो, अविचल शुद्ध हो, जिनकी भाषा जिनेन्द्र भगवान की भाषा के समान हो, तम भाषा समिति शुद्ध जाने ही। वहां आप शुद्ध भाषा समिति जानो। भगवान क्या ऐसी शुद्ध भाषा आपको प्राप्त हुई है? अरे ये जो गाथाएं हैं ये वह शुद्ध भाषा है। भीतरागी भावलिंगी महामुनिराज के उसे उनके मुखारविंद से उत्पन्न हुई ये शुद्ध भाषा है। जिन भगवान का उपदेश है, इस भाषा को, ये जो जिनवाणी है, इस जो भाषा को आप जो सुन रहे हो, ये बात सत्य है कि भावलिंगी मुनिराज स्वयं सामने नहीं है। तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि आप मैं आवृत्ति के मुंह से सुन रहा हूँ, लेकिन भैया मुझे क्यों देख रहे हो? आपको श्रद्धा तो उन वीतरागी भावलिंगी मुनिराज की है। उन्हें अपने सामने रखो, उनको अपनी भावनाओं में, अपने ध्यान में, अपने अंतर उपयोग में, अपनी श्रद्धा में रखो। और उन्हें श्रद्धा में रख के यदि आप इस गाथा को सुनोगे तो उनकी अविचल भाषा, उनकी अंतरोन्मुख भाषा ये शुद्ध है, अविचल है, और वो अपने अंतर में, मेरे खुद के अंतर में जो माया और मोह का पर्दा है उसको हरने वाली है, उसको नष्ट करने वाली है। ऐसे भीतरागी भावलिंगी मुनिराज को सुनो, अंतर से उनकी आवाज को सुनो, उनकी शुद्ध भाषा को सुनो। क्यों सुने भैया? क्योंकि उनकी भाषा से मिथ्यात और मोह हर जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, और भैया आपको आपके स्वभाव का बोध होगा। क्या ऐसी भाषा समिति आपको प्रिय लग रही है? क्या ऐसी भाषा आपको प्रिय लग रही है? अरे घर पुत्र परिवार की भाषा अच्छी, राग की भाषा सुनते हो तो राग में हो जाते हो, द्वेष की भाषा सुनते हो तो द्वेष में हो जाते हो। और भैया इस राग की महिमा क्या कहें, जिनवाणी भी सुनते हो तो शुभ राग में हो जाते हो, शुद्ध तक नहीं जा पाते, मन की संतुष्टि में चले जाते हो। तुम्हें तो अशुद्ध वचनों को सुनने की आदत है। हाँ, जिनवाणी भी अशुद्ध वचन है, जिनवाणी अशुद्ध वचन नहीं है, तुम्हारे अंदर का राग अशुद्ध है, तो तुम्हें जिनवाणी को भी शुभ भाव का ही जननी मान के, शुभ भाव का ही साधन बना लिया है, मन की संतुष्टि का साधन बना लिया है। जिनवाणी भी मनोरंजन हो गया है, शुभ भाव का साधन। अरे बाहर की पुण्य क्रिया करना ही शुभ भाव थोड़ी ना है। इस जिनवाणी को सुन के अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध ना आना, ये भी तो शुभ भाव ही है। इंद्रियों में तो रत हो, पंच इंद्रियों के संयोग में तो रत हो, आत्म बहुमान, जय जयकार, रोमांच, अंतर के ललकार, ब्रह्म स्वभाव की गर्जना कहाँ है?
ये भी तो शुभ परिणाम है। यदि अतीन्द्रिय का सहकार नहीं है तो शुभ भाव की तो उपलब्धता है। जिनवाणी शुभ भाव के खिलौना थोड़ी ना है। जिनवाणी तो शुद्ध भाव की जननी है, जिसकी भाषा अचल शुद्ध है। क्या ऐसे भाषा समिति का आपके अंदर में सहकार है? जिन्हें भगवान की भाषा का यदि आपको सहकार हो जाए, यदि वीतरागी भावलिंगी महामनिराज के मुखारविंद से निकले हुए आचार्य भगवंतों के इन वचनों का यदि आपको अंतर से सहकार हो जाए, ये वचन यदि आपके हृदय में निवास कर जाए, यदि वे आदर्श रूप में आपके सामने प्रतिबिंबित होकर खड़े हो जाए, तो समझो आपकी भाषा समिति की अनुमोदना है। भाषा अविचल शुद्धम। भगवान ऐसी अनुमोदना करो वीतराग जिन शासन की, तो मुक्ति का मार्ग बनेगा, तो सिद्धि का मार्ग बनेगा। और देखो आगे चलो, गुरु महाराज कह रहे हैं ऐशाण समिति। क्या है ये? अरे भैया व्यवहार से तो आप जानते ही हो कि भैया निर्भीक निष्प्रय भाव से जो योग्य आहार है, उसमें ठंडे गर्म की परवाह किए बिना जो भी सहज भाव से ग्रहण कर लेना। प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन, जो निर्भीक श्रावक के द्वारा बनाया गया हो, सहज हो, उसमें ठंडे गर्म की कोई परवाह किए बिना निष्प्रय भाव से, छठ रसों के लोलुपता से नहीं, निष्प्रय भाव से ग्रहण किया हो, योग्य आहार ग्रहण करना। भैया वे तो आप व्यवहार जानते हो, लेकिन निश्चय से क्या है? अरे ये आत्मा ज्ञान आहार में है। ज्ञान आनंद का पिंड है। ऐसे ज्ञान आनंद के पिंड में निरंतर आत्म स्वभाव का ज्ञान आहार अर्थात ईर्ज पंथ चा पिक्षम, ईर्ज पंथ चा पिक्षनम शुद्धम। अपने ईर्ज पथ को, जो अपना मुक्ति का मार्ग है, चा पिक्षन शुद्धम, उसको शुद्धता से पहचान कर। विज्ञान ज्ञान रूपम, अरे मैं विज्ञान केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। ऐसे विज्ञान ज्ञान में स्वरूप में रत रहना। पिक्षे ज्ञान सहावम, ऐसे ज्ञान स्वभाव को पहचानना, इसका ही नाम ये समझो ऐशाण समिति है। भैया ये ऐशाण समिति क्या है? अपने ज्ञान आहार को, अपने ज्ञान में पिंड को पहचान लेना। पिक्षे चरणापि शुद्ध सम्यक्तम, और ऐसे ज्ञान रूप को पहचान के चरणापि शुद्ध सम्यक्तम, शुद्ध सम्यक्त में आचरण करना, इसका नाम है ऐशाण समिति। ये क्या हो रहा है? हाँ यही है समितियों का स्वरूप। पिक्षे चरणापि शुद्ध सम्यक्तम, यदि ऐसे ज्ञायक रूप को पहचान रहे हो, ऐसे ज्ञान विज्ञान में रूप को पहचान रहे हो, ऐसे वीतराग ध्रुव स्वभाव को पहचान रहे हो, तो ऐसे वीतराग स्वभाव को पहचान के चरणापि शुद्ध सम्यक्तम, यदि ऐसे शुद्ध सम्यक्त में आचरण हो रहा है तो ऐशाण समिति है। ज्ञान आहार हो रहा है तो ऐशाण समिति है। ज्ञान आहार की अविरल धारा बह रही है तो ऐशाण समिति है। अरे भैया इससे तो मिलान जल्दी कर लोगे। अरे तुम्हें अपने ज्ञान उपयोग की रमणता उपलब्ध है तो तुम्हें ऐशाण समिति है, अंश है। तुम्हें नहीं है, अपने में सीमित नहीं हो, अपने में संयमित नहीं हो, अपने चेतन स्वरूप को नहीं जान रहा है, तो फिर कोई समिति नहीं है, फिर तो मिथ्या परिणति है, और मिथ्या परिणति वाले को कोई समिति नहीं होती। आगे चलो, आधान निक्षेप, ये बाहर से तो आप जानते ही हो, अच्छी तरह से देखभाल का, उठाना बैठना चलना धरना फिरना, ये तो बाहर से है। अंतर से भैया, अंतर से विभाव परिणामों की संभाल करते हुए ये जो अशुद्ध भाव है इनसे हटते हुए अपने शुद्ध भाव में रत रहना। गुरु महाराज की भाषा में सुनो, मेरी छोड़ो। क्या करना कि भैया गुरु महाराज कह रहे हैं आदान निक्षेपम, आदान निक्षेप समिति को जानना है तो आदान निक्षेपम क्या भैया? आद सहावेन दर्शन शुद्धम, आद अर्थात ग्रहण करना, सहावेन स्वभाव को, दर्शन शुद्धम शुद्ध दर्शन पूर्वक अपने स्वभाव को ग्रहण करना, ये आदान, ये लेना है। निक्षेप, भाई निक्षेप क्या फिर? निष्कषय कम तिभी, तीनों प्रकार के कर्मों को निष्कासित कर देना, ये निक्षेप। अब बताओ भगवान, आदान निक्षेप समिति क्या है गुरुदेव? गुरु का आज सहावेन दर्शन शुद्धम,
अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को दर्शन ज्ञान में शुद्ध स्वभाव को शुद्ध दर्शन पूर्वक ग्रहण कर लेना, निर्विकल्प आनंद में रत रहना और निक्षेप निष्कासित कर दो। क्या कर दो भैया? निक्षेप काय का? कम तिभी, तीनों प्रकार के कर्मों का निष्कासित कर देना, बिल्कुल अलग कर देना। ये भैया इसका नाम है आद सहावेन, अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण कर सयल दोष निषेधम, समस्त दोषों का निषेध कर देना ही आदान निक्षेप है। आद सहावेन, अपने स्वभाव को ग्रहण करके सयल दोष निक्षेपम, समस्त दोषों को त्याग देना, इसका नाम आदान निक्षेप। अरे भैया गुरु महाराज तो निश्चय के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। अरे भैया, जिन ज्ञानियों की दृष्टि आत्मरमणता पे हो, जिन ज्ञानियों की दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे हो, जिन ज्ञानियों की दृष्टि गुण सा स्वरूपम, अपने गुण में अनंत चतुष्ट स्वभाव पे हो, तो वह और कोई उसी दूसरी बात क्यों करेंगे? वो व्यवहार में क्यों बताएंगे आपको कुछ? वो को कहेंगे यदि ऐसा आदान निक्षेप आप में है कि आपने अपने स्वभाव को ग्रहण करके बाकी तीनों प्रकार के कर्मों का परित्याग कर दिया है, तो व्यवहार आचरण तो आपके जीवन में हो गई, क्योंकि निश्चय जहाँ प्रकट हो वहाँ व्यवहार तो जन्म ले ही लेता है। जहाँ निश्चय आचरण उपलब्ध हो वहाँ व्यवहार तो अपने आप ही जन्म लेता ही है। कितना आसान और कितना सरल परिभाषा दी है गुरुदेव ने। भैया आदान आपको ग्रहण करना है तो अपने ध्रुव स्वभाव ज्ञायक विज्ञान में स्वभाव को ग्रहण करो, और निक्षेप यदि आपको त्यागना है, छोड़ना है, तो इन समस्त वैभाविक परिणाम का त्याग कर दो। हो गया आदान निक्षेप, हो गई भैया। क्या? अपनी आंशिक प्रवृत्ति हो गई। महावीतराग भावलिंग अवस्था में पूर्णता से आदान निक्षेप है। पूर्ण रूपेण सदुपयोग को ग्रहण किया है और पूर्ण रूपेण विकारी परिणामों को अपने चित्त से अलग कर दिया। वहाँ पूर्णता से है। यहाँ शुद्ध ज्ञान उपयोग में रमणता हो और अज्ञान मिथ्या शल्यों को त्याग दिया जाए, तो यह आंशिक है। पर पर्याय की दृष्टि को पलटा जाए, पर परिणामों की रुचि को तोड़ा जाए। अरे व्यर्थ की विकथाओं और व्यर्थ के व्यसनों से, राग परिणामों से यदि ऊपर उठा जाए तो आदान निक्षेप, तो आदान निक्षेप समिति है भगवान। लेकिन क्या करे जीव, मन के मोह का रसिया, मन की माया में चकराने वाला, इसे ये शुद्ध आदान और शुद्ध निक्षेप दिखाई नहीं देता। इसलिए क्रियाओं का आदान निक्षेप दिखाई देता। यदि अभी कोई बाहर से आके ऐसी आदान निक्षेप से क्रिया करने लगे ना, तो उसे पसंद आ जाएगी, आहा कितना त्यागी, कितना वृत्ति, कितना संयमी। लेकिन स्वयं के अंतर में ऐसे आदान निक्षेप का भाव उत्पन्न नहीं होता। भैया ग्रहण करने योग त्रिकाली आत्मा, त्यागने योग विकारी परिणाम, ये कभी नहीं विचार करता। ऐसा भाव कभी नहीं आता। अपने ध्रुव स्वभाव की महिमा कभी नहीं आती, अपने आत्म स्वभाव का बहुमान कभी नहीं आता। इसलिए ये बेचारा जीव ज्ञान में अंतर डाल के व्यंतर जातियों के देव बन के भटकता है, संसार में भूत बन के घूमता। क्यों? क्योंकि सत्य धर्म को जानता नहीं है, नियम संयम व्रत धारण करता जाता है, कहाँ जाएगा? सब परिणामों का फल भूत व्यंतर जाति में देव बन के घूमेगा, यक्ष राक्षस पिशाच नपुंसक जाति का देव बन के घूमेगा। अरे भव्य आत्मा, यही तो माया है, जिस माया में दुनिया चकरा रही है। यही तो परिणामों की माया है, यही तो परिणमन की माया है, जिसमें ये पूरा त्रिलोक चकरा रहा है। कोई इस रहस्य को, इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा कि भैया ये संसार का परिणमन तो झूठ और कल्पना मात्र है। कहाँ पर पर्यायों पर ज्ञेयों में एकत्र कर रहे हैं। ये पर ज्ञेय पर पर्याय परिणमन तो बिला जाने वाले हैं। कोई ज्ञानी इस सूक्ष्म रहस्य को समझ पाया कि ओहो, मैं तो शाश्वत गुण चैतन्य धाम त्रिकाली परमात्मा हूँ। कोई ज्ञानी इस रहस्य को समझ पाया, और जो समझ पाया, जो जान पाया, जो अनुभव कर पाया, वह संसार से तिर गया, वह संसार से मुक्त हो गया। और भैया जो अनुभव नहीं कर पाया, जो जान नहीं पाया, जो इस रहस्य को पहचान नहीं पाया, वे 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को, अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा को करते करते इस संसार में ही भटक गया। भैया ये तो आदान निक्षेप की बात है, गुरुदेव की बात है।
गुरुदेव का ज्ञान इतना सक्रिय था कि वो शुद्धता से हर चीज को लेते थे, तो उन्हें शुद्धता से निरूपण किया, उनके जीवन में शुद्धता से ही था। अब भैया आखिरी प्रतिष्ठापन समिति, भैया व्यवहार से क्या है, जंतु रहित स्थान को देखकर संभाल कर उठाने धरने में सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए मूत्र आदि का, मल आदि का जो त्याग भी किया जाए वह भी भैया विवेक पूर्वक किया जाए। जंतुओं का किसी का घात ना हो, क्यों भैया, उन पर दया करने के लिए, हाँ, क्योंकि मेरी आत्म विशुद्धि ना गिरे, मुझे हिंसा आदि दोषों का पोषण ना हो, मेरी आत्म विशुद्धि कम ना हो, मेरे संयम में दोष ना लगे, इस लक्ष्य से जो भैया जीव जंतु रहित जो स्थान है, महामल मूत्र का विसर्जन, ये भैया ये तो व्यवहार से आपने जान लिया, लेकिन भैया निश्चय से राग देश मलों से निरंतर सावधान और सतर्क रहने का नाम। भैया क्या गुरु महाराज क्या कह रहा है, गुरु महाराज कह रहा है प्रतिष्ठापना अर्थात धर्म शुक्ल ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाओ। भाई क्या है धर्म शुक्ल ध्यान, अरे ध्यानम धम च शुक्ल ध्यायंती, अरे प्रतिष्ठित होने का नाम प्रतिष्ठापना समिति है। ध्यानम ध्यान, धम्म च शुक्ल ध्यायंती, क्या करें गुरु महाराज, वो कह रहे हैं ध्यान को धारण करता है जो योगी, धर्म ध्यान को या शुक्ल ध्यान को, ध्यायंती जो ध्याते हैं वो प्रतिष्ठापना समिति का पालन करते हैं। कैसा प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना संयुक्तम, जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, जो अपने धर्म ध्यान के द्वारा या शुक्ल ध्यान के द्वारा जो अपने आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाए, आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए, उनकी प्रतिष्ठापना समिति है। ध्यान स्वरूप अपसंतुष्टम, अपने ज्ञान स्वभाव में, विज्ञान में स्वभाव में, अपने ध्यान स्वरूप में, अपने आत्म स्वभाव में, जो आत्म स्वभाव में निमग्न होके, धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होके जो आत्म स्वरूप में ठहर जाए और आत्म स्वरूप में ठहर के संतुष्ट हो जाए, आत्म स्वभाव की संतुष्टि में मगन हो जाए, ऐसी आत्म ध्यान की संतुष्टि जिनके पास है, बस भैया वही प्रतिष्ठापना समिति के धारी है। अपन तो व्यर्थ में अहंकार करते हैं, अरे ये संतुष्ट किन्हें होना है, जो ध्यान, जो आत्म ध्यान में स्वरूपेण अप संतुष्टम, जो अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट हों, जो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में संतुष्ट हों, जो अपने शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध उपयोग में संतुष्ट हों, बस उन्हीं को इस धरती पे संतुष्ट होने का अधिकार है। जो अपने स्वभाव में पूर्णतः संतुष्ट हों, भैया जिनकी रुचि अभी पर पर्यायों की हो, पर परिणामों की हो, उन्हें संतुष्ट होने का अधिकार नहीं है। संतुष्टि के लिए एकमात्र अपना स्वभाव है, बस संतुष्टि के लिए राग नहीं है, संतुष्टि के लिए द्वेष नहीं है। देखो ध्यान स्वरूपेण अप संतुष्टम, अपने आत्म स्वभाव का ध्यान है संतुष्टि के लिए, अपने अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव का रसपान है आत्म संतुष्टि के लिए, सम्यक ज्ञान का वैभव है संतुष्टि के लिए। ओहो, आत्मा की वृत्ति अतीन्द्रिय सत्ता है संतुष्टि के लिए। और प्रतिष्ठापना समिति तो भैया गुरुदेव ने धर्म शुक्ल ध्यान की स्थित दशा को कहा है। यदि आप ध्यान नहीं हो, धर्म ध्यान नहीं है आपका, भैया आपका शुक्ल ध्यान नहीं है, तो आप अभी समिति में नहीं हो भैया। अभी चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ तो होता है, आंशिक भूमिका में होता है जीवराज। इतना पौरुष कहाँ है कि निरंतर चैतन्य झलक रहा हो। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज शुद्ध उपयोग से बाहर आने के बाद भी धर्म ध्यान से अलग नहीं होते, एक क्षण के लिए भी। ये उनकी विशेषता है, इसलिए प्रतिष्ठापना समिति के धारी होते हैं। धर्म ध्यान से नहीं चूकते, व्यवहार निश्चय धर्म ध्यान जिनको निरंतर है, कब शुद्ध उपयोग से बाहर आने के बाद भी। और शुक्ल ध्यान तो शुद्ध उपयोग की लीनता में ही होता है, फिर उसकी तो बात ही अलग है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज प्रतिष्ठापना समिति का पालन करते हैं। शुद्ध उपयोग से बाहर आने के बाद भी स्वरूप का ही रसपान कर रहा है। ऐसी अचिंत महिमा है जिन शासन की, ऐसा अचिंत है इन गुणों का महिमा का वर्णन, ऐसी अचिंत दशा है इन गुणों की। अपन तो बाहर से सुन के, बाहर से समझ के, बाहर से नमस्कार करके ऐसा समझ रहा है कि अपन ने बहुत सारा आगम का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे क्षयोपशम ज्ञान से कुछ नहीं होगा और 1000 लोगों को सुनने से भी कुछ नहीं होगा। एक अपने अंतरात्मा की आवाज जहाँ प्रतिबिंबित होगी, अपने अंतरात्मा का ध्यान जहाँ उपलब्ध होगा, अपने आत्म स्वभाव की गर्जना जहाँ उत्पन्न होगी,
बस अपने ध्रुव स्वभाव का जहाँ सहकार उपलब्ध होगा, वहीं आत्मा की जय जयकार होगी। और जहाँ स्वभाव की जय जयकार होगी, वहाँ ये संयम में शुद्ध धर्म वीतराग दशा का प्रकाश होगा। और वो वीतराग दशा ही ये गुण आयरण धर्म आयरणम, ये मालाय गुप्तम गुण सा स्वरूपम, ये अपने आत्म गुणों का जो स्वरूप है वो इस आत्म गुण माला में ही दिखाई देगा। कहा ना, ध्यान स्वरूपेन अप संतुष्टम, अपने आत्म स्वभाव की संतुष्टि में ये रत्नत्रय के माला उत्पन्न होंगे। ये स्वरूप से अनंत गुणों का प्रकाश होगा। ध्रुव स्वभाव की, आत्म स्वभाव की व्यक्तता से ये सारे गुण व्यक्त होंगे। यदि आत्म स्वभाव आपकी आत्म रमणता में उपलब्ध नहीं है तो ये गुण उपलब्ध नहीं हो सकते। जब किसी बिरले जीव को ये वाणी पसंद आएगी बस, क्योंकि ये सूक्ष्म रहस्य हैं। जीव घबराते हैं इन गुणों के नाम से, डरते हैं, भयभीत होते हैं कि कब होंगे हम ऐसे पात्र जीव कि हमारे जीवन में ये गुण आएंगे। अरे बहुत बिरले, बहुत कम साधक हो पाते हैं ऐसे जो इन गुणों में अपना मिलान कर पाए, जो इन गुणों अनुसार अपने आचरण बनाने का प्रसार साध पाए, जो इन गुणों की भावना भी कर पाए, ऐसे बहुत कम साधक होते हैं। क्यों? क्योंकि इन गुणों को जानने के लिए ज्ञान में चैतन्यपना चाहिए। चैतन्यपना, 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 चैतन्यता चाहिए। चैतन्यता से तीनों कहते हैं ना अपन, भावलिंगी मुनिराज के लिए वही मार्ग है और आवृत्ति श्रावक के लिए वही मार्ग है। अब बताओ, एक ही रास्ते से जब भावलिंगी मुनिराज चल रहे हो और एक ही रास्ते से आवृत्ति श्रावक चल रहा हो, तो ये मानते हैं कि भावलिंगी मुनिराज की दृष्टि तेज है, उनका ज्ञान प्रखर है, तो उन्हें भी वही सब दिखेगा जो मार्ग में है। बस ये है कि दृष्टि तेज होने से, उनकी नजरें और उनका ज्ञान का विकास होने से उन्हें वे चीज ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा साफ दिखाई देंगी। और आवृत्ति श्रावक भी उसी मार्ग से चल रहा है, उसी रास्ते पे चल रहा है, उसे भी वही सब वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन दृष्टि का प्रकाश, अर्थात ये समझो नजरें कमजोर होने से दिखाई तो वही चीज देंगी, दिखाई तो वही वैभव देगा, लेकिन ज्ञान की तीक्ष्णता और नजरें कमजोर होने से वही थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। भैया कहीं अति से चमत्कार से स्वानुभूति का काल आया तो वैसे ही प्रकाशित दिखाई देगा जैसा उन्हें दिखाई दे रहा, कोई अंतर थोड़ा दिखाई देता। साधु को और श्रावक को एक ही सरल मार्ग में आगे बढ़ते हुए अनुभूतियों में अंतर थोड़ी दिखाई देता, जैसा उन्हें अनुभव होता है वैसे इसे अनुभव होता, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन किसे भैया? किसी ज्ञानी विरले जीव को, किसी ज्ञानी साधक को जैसा उनको प्रकाशित होता है वैसे ही उसे प्रकाशित होता है। ये तो गुण रहस्य की चर्चाएं हैं, ये तो रहस्यपूर्ण बातें हैं जो आचार्य तारण स्वामी लिख गए, इतनी सरलता से बता गए। ये तो रहस्यपूर्ण बातें हैं, कोई बिरला जाने और कोई बिरला अनुभव करे। कोई बिरला सुने, कोई बिरला जाने, कोई बिरला अनुभव करे और कोई बिरला इस दशा में डूब जाए तो फिर कभी बाहर ही ना आए। वो तो आनंद की चर्चा है, आनंद और उत्साह की चर्चा है, आत्म रमणता का वैभव है। भव्य आत्माओं, जिसे सुहाएगा, जिसे अपना लगेगा वो इसमें रम जाएगा, और एक बार रमेगा तो पूरी दुनिया भी चिल्लाएगी तो कभी बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जीव पर निमित्तों से नहीं भटकता, जीव अपनी मिथ्या रुचि से पर में रमण करता है, पर में भटकता है। जीव को कोई बाहर भटकाता नहीं है, जीव अपनी अज्ञानता से बाहर भटकता है। लेकिन जब जीव के अंतर ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो एक बार वो अंतर ऐसा जाता है कि बाहर में पूरा संसार भी एक साथ आवाज लगाए तो लौट के कभी बाहर नहीं आता। कोई निमित्त बाधक नहीं बनते, कोई भी संयोग उसको रोक नहीं सकते, कोई भी उपसर्ग उसको हिला नहीं सकता। एक बार अंतरंग की रुचि लगी, एक बार अंतर पलटा तो फिर गया अनंत के विलास में, गया अनंत चैतन्य सुख में, गया अनंत आनंद में, गया अनंत परम अतीन्द्रिय आनंद में। डूबा, एक बार डूबा तो डूबा, फिर कहीं बाहर आने का नाम नहीं है। फिर तो सिद्धत्व ही उसकी दशा है, शुद्ध स्वरूप ही उसका रूप है। भैया ये इस गाथा का रहस्य है। आज ये गाथा पूर्ण हुई, आज ये गाथा पूर्ण हुई, और इस गाथा का पूर्ण वांचन देवम गुराम
शास्त्र गुणानि नित्यम। हे भव्य आत्मा, देव के, गुरु के, शास्त्र के गुणानि नित्यम, इनके गुणों को नित्य गूथो। बिल्कुल प्रमाद किए बिना इनके गुणों का गुणानुवाद करो। सिद्धम गुणम, सिद्धों के 8 गुणों में ही अपनी चैतन्य ज्योति को पहचानो। 16 कारणत्वम, साधक के जीवन में 16 कारण भावनाएं हैं। उन 16 कारण भावना में जागृत होके अपने अंतर में इसी सम्यक्त परिणति को देखो। भैया धम्मम गुणम, ऐसे 10 लक्षण धर्म को चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव के आचरण को उपलब्ध करो। धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में इन रत्नत्रय की गुणमालिका को धारण करो। कहाँ करें गुरु महाराज? मालाय गुप्तम गुण सा स्वरूपम, इन पूरे गुणों को गूथो। कहाँ? अपने स्वस्वरूप में। देवम गुणम सहस्र गुणानि नित्यम, सिद्धम गुणम 16 कारणत्वम, धर्मम गुणम दर्शन्यान चरणम। लेकिन कैसे भैया? मालाय गुप्तम गुण सा स्वरूपम, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने आनंद में, अपने उत्साह में, अपने अतीन्द्रिय विलास में, अपने सुख में, चेतन स्वभाव में, ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म में परम चैतन्य त्रिकाली अपने भगवान आत्मा को अपना ज्ञेय बना के, अपने शुद्ध स्वभाव को अपने सामने रख के, ऐसे अपने सिद्ध स्वभाव को अपने सामने रख के इन अनंत गुणों की गुणमालिका को अपने हृदय में ही गूथो। जब अपने हृदय में ऐसे अनंत गुणों की गुणमालिका को गूथोगे तो ये संसार का सारा भाव, अशुभ भाव पिला जाएगा। हे भव्य प्राणी, हे भव्य आत्मन, जब अपने अंतर में इन गुणमालिका को गूथोगे, जब अपने अंतर में इस अतीन्द्रिय आनंद को गूथोगे, जब अपने अंतरंग में ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को गूथोगे, तो ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को जब अपने स्वानुभव को अपने में जानोगे तो अपने आप ये विभाव परिणतियाँ बिला जाएंगी। और ये विभाव परिणतियों का क्षय होना और स्वभाव भाव का उत्पन्न होना ही ये रत्नत्रय की साधना है। ये 75 गुणों का गुणानुवाद है। ये देव गुरु शास्त्र आदि के इन धर्मों को उपलब्ध करने का एक ही मार्ग है। विभाव भाव से, पर पर्याय से दृष्टि हटा के परम पारणामिक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बहुमान और स्वाभिमान, आत्म स्वभाव की गर्जना, ध्रुव स्वभाव का सहकार, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। ऐसे शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा सत्ता का सहकार। अरे प्रभु, जहाँ आत्मा में आत्मा का मिलन है वही समिति है। एक परिभाषा तो कहने ही भूल गए थे। समिति, जहाँ आत्मा आत्मा में मिल जाए, जहाँ कोई भेद ना रह जाए, वहाँ समिति। मिलन, संगठन का नाम समिति है। बाहर में समिति बनाते हो क्या? 50 लोगों का संगठन समिति। अरे अनंत गुणों के मिलन का नाम समिति है। अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्मा जब ये उपयोग अपने ध्रुव स्वभाव से मिलन को प्राप्त कर ले, जब समझ लो समिति बन गई, अनंत गुणों की समिति बन गई। दर्शन ज्ञान उपयोग में अनंत गुणों का संगठन हो गया। ऐसे अनंत 75 गुणों का संगठन, ऐसे 75 गुणों का संगठन जिस ज्ञान में हो गया, अब वो ज्ञान अरिहंत दशा को प्रकट करके आएगा। वो अरिहंत दशा से पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि संगठन में ताकत है। जहाँ अनंत गुण एक साथ संगठित एक ज्ञान में पिरो रहे हों, जहाँ अनंत गुण एक ज्ञान में अपने शुद्ध ध्रुव ज्ञान में पिरोने में आ जाए, जहाँ अपने आत्मा का संगठन उत्पन्न हो जाए, जहाँ अपनी आत्मा के अनंत गुण एक जगह संग्रहित दिखाई देने लगे कि आहा, ऐसा अनंत गुण प्रकाशवान में चेतन ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा महासमिति। महासमिति है भगवान। समिति, शुद्ध समिति की बात है। यहाँ स्वयं में संयमित रहना, स्वयं में सीमित रहना, स्वयं के आचरण में समीचीन ज्ञान के साथ अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में रत रहने का नाम समिति। भव्य आत्मन, ऐसे आत्म गुणों की महिमा कही आचार्य तारण तारण देव ने। ऐसे शुद्ध गुणों को माला गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, माला गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, माला गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, गुणों की माला को गूंथने का उपदेश दिया।
गुण मालिका को बनाने के लिए कहा है। हे भव्य जीवों, इस गुण मालिका को अभी से रोना चालू कर दो, अभी से एक एक मोती डालना प्रारंभ कर दो, क्योंकि 10-12 गाथाओं के बाद गुरु महाराज कहेंगे हृदय कंठलितम दिखने लगी, दिखने लगी, दिखने लगी, दिखने लगी, दिखने लगी, दिखने लगी। क्या दिखने लगी? फिर ये मत पूछना, फिर ये मत पूछना कि भैया क्या दिखने लगी, क्योंकि वो कहेंगे जो गूंथ के आए थे, जो एक एक मोती हमने डाले थे, वे गुणों के जो जो गुणों को जो प्रोया था श्रद्धान ज्ञान में, वो गुण अब प्रतीति में झूलने लगे। वो कहेंगे दिख गई, देखो माला दिख गई, देखो माला दिख गई, हृदय कंठलितम, हृदय कंठलितम। तुम ये मत पूछना गुरु महाराज हमें तो दिख ही नहीं रही। बिल्कुल मत कहना हमें नहीं दिख रही, क्योंकि तुमने कह दिया हमें नहीं दिख रही, इसका अर्थ यह है कि तुमने अभी से नहीं गूंथी। जो अभी से नहीं गूंथेंगे, जो अभी से श्रद्धान और ज्ञान की ज्योति को नहीं जला पाएंगे, जो अभी से श्रद्धान ज्ञान में अनुभव को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, उन्हें बहुत विकल्प होंगे आगे चल के। और जो अभी से दृढ़ता निष्ठा सहित अभी से श्रद्धान ज्ञान की मोटी बटोर लेंगे, अभी से ज्ञान विज्ञान का आचरण उपलब्ध कर लेंगे, उन्हें आगे चल के कोई समस्या होने वाली नहीं है। उन्हें तो आगे भी परमानंद, आहा गुरु महाराज कहेंगे हृदय कंठलितम, वो कहेंगे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये गुण मालिका अपने स्वभाव के अनंत गुणों का वैभव उत्पन्न हुआ है। जय हो, जयवंत हो, आनंदम परमानंदम। नाचते हुए कूदते हुए दिखाई देंगे, भाव दशा में नहीं, ज्ञान प्रमाण देखेंगे, वो भाव विशुद्धि से देखेंगे अंतर में। यहाँ ऐसे अनंत रत्नत्रय के वैभव मेरे अंतर में, ऐसा सरल मोक्ष मार्ग, ऐसा रत्नत्रय मेरे अंतर में। स्वीकारता मात्र से नहीं, अर्थात ऊपरी ऊपरी स्वीकारता से नहीं, अनुभव गम्य स्वीकारता से, अतीन्द्रिय की सहकारिता पूर्वक, गहन विश्वास और निष्ठा पूर्वक स्वयं में देखेंगे, हाँ ये है मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव। ज्ञान की अचल गंभीरता में, अतीन्द्रिय आनंद के अनंत विलास में, अतीन्द्रिय आनंद के परम सुख में वह ज्ञानी, वह साधक देखेंगे, यहाँ यही मेरा स्वभाव है, हाँ यही मेरा स्वभाव है, हाँ मेरा यही ज्ञान विज्ञान स्वरूप है। मैं ऐसा अचिंत चेतन चिंतामणि शुद्ध रत्नाकर वीतराग ज्ञायक स्वभाव ही हूँ। मुझ में कोई पर्याय, कोई परिणमन और कोई भेद नहीं है। मैं ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, मैं ध्रुव ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरा अतीन्द्रिय अनंत वैभव मुझ में ही प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे भैया मालाए गुत्तम गुण सा स्वरूपम। भैया अभी भी यदि कोई कमी लग रही हो तो कह दो आचार्य तारण तरन जिन देव से, जिनने ये गाथा दी है कि है गुरुदेव आपकी आज्ञा है कि इन 75 गुणों को मुझे गूंथना है, और आपकी आज्ञा है तो फिर इन 75 गुणों को गूंथने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे, आपका उपदेश शुद्धता से पीने की पात्रता मेरे अंदर में प्रकट हो गुरुदेव। बस बाकी मुझे कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। ये 75 गुण मेरे अंतर से उपलब्ध होंगे, होंगे और होंगे। गुरुदेव से कह दो, उन्हीं से ही कह लो, उन्हीं से ही कह दो कि आप आज्ञा दे रहे हो तो सामर्थ्यवान पात्रता और विश्वास तो मुझे है, सामर्थ्य और पात्रता आप प्रदान करो। आपके उपदेश से ही बनेगी, मुझे विश्वास है। मैं आपके इस उपदेश को, आपकी जिनेन भगवान की वाणी को, ये शुद्ध जिन मार्ग को अंतर हृदय से स्वीकार करता हूँ। और गुरुदेव यदि कोई चूक हो, यदि कोई भूल हो, यदि कोई प्रमाद हो, अभी तो है इस वर्तमान भूमिका में, तो आपकी करुणा, आपके आशीर्वाद से वह प्रमाद और वह भूल भी मिट जाए, और मेरा अंतःकरण का, मेरे ज्ञान स्वभाव का, सम्यक ज्ञान की ज्योति का शुद्धता से प्रकाश मेरे अंतर में हो। गुरुदेव इस पात्रता से ही मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, आपकी आज्ञा में मैं चरण कर पाऊंगा। गुरुदेव मुझे ज्ञान का बल दे दो, मुझे आत्मा के श्रद्धान का बल दे दो, मुझे आत्म चारित्र का बल दे दो। इस दर्शन ज्ञान चारित्र से ही इस गुण मालिका को गूंथ के आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इन 75 गुणों को शुद्धता से उपलब्ध करके अरिहंत दशा को पिटाऊंगा। गुरु से ही कह दो,
फिर वो ही मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मन की मस्ती में लगे रहो, संसार के गोरख धंधे में लगे रहो और कहते रहो प्रार्थना करके निकल लो पतली गली से। ऐसा नहीं, प्रार्थना करो, भावना करो, तो फिर उनके गुणों को गूथो, उनके ग्रंथों के रहस्य को जानो। इधर उधर क्षेपसम ज्ञान में उपयोग न लगा के, इधर उधर मन की प्रवृत्ति में अपना उपयोग न लगा के, इस सूक्ष्म रहस्य को उपलब्ध करने की निधि जानो। स्वभाव का गहन श्रद्धान उपलब्ध करो और ऐसे ज्ञान विज्ञान में रम के, ऐसे शुद्ध विज्ञान में स्वभाव के प्रकाश में अपने आत्मा के अनंत गुणों को देखो, जानो, उन्हें प्रकाशित देखो उन्हें। आत्म गुणों को प्रकाशित देखना और आत्म गुणों को प्रकाशित जानना ही जीव का लक्षण है। हे भव्य आत्मन, गुरुदेव का उपदेश है मालाय गुत्तम गुणसा स्वरूपम। हे गुरुदेव, आपका ये उपदेश आत्मसात हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय।